बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम समस्त जी। की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदरता जी, राग बिलावर प्रकरण, सॉरी सुंदरता जी, राग श्री केदारो प्रकरण नंबर 10 प्रारंभ हो रहा है। सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। वैष्णव वाणी पूछो गुनी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। अब संसार के जो बात करता है, वाणी करता है, कथा वाचन करने वाले हैं सुंदर सा जी, कथा कथा चर्चा सुनाते हैं। जहाँ देखो आज भागवत की कथा हो रही है, उनके लिए जो भागवत के ज्ञान को सिर माथे पर लेकर चलते हैं, उनसे आप इंद्रावती जी की आत्म राज्य महाराज जागृत बुद्ध के महामती जी पूछ रही हैं क्या। सुनो भाई संतो, जरा एक बात तो बताओ कि क्या तुमको पता है, तुम जिस ब्रिज की लीला का इतना बखान करते हो, इतना वर्णन करते हो, और यहीं पर इस 14 लोक में ही बता देते हो, ये मथुरा और गोकुल में, तो क्या तुमको पता है कि असल ब्रज की लीला अखंड में कहाँ पर हो रही है, योग माया के ब्रह्मांड में किस जगह पर हो रही है। और वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी, और अगर नहीं पता तो अपने गुरुओं से जाकर इस वैष्णव वाणी के बारे में जाकर पूछो कि ऐसा अंधेर धंधा क्यों लगाया, कि तुम लोगों ने ऐसा अंधेर धंधा बना के रखा हुआ है, भागवत को कमाई का साधन बना के रखा हुआ है। जबकि इसमें से जो सत्य का ज्ञान है वो निकाल के यदि हम आम जीवों को देवें तो संसार को कहाँ का ज्ञान मिलना शुरू होगा। लेकिन वो क्या करते हैं दुनिया वाले, जो भागवतकार हैं, वो तो बस बड़ा सा मंडप रच लिया, चारों तरफ खाने पीने नाचने गाने वाले बिठा लिए, बाजे बजा रहे हैं, गान गा रहे हैं, लेकिन असल सत्य की बात कोई भी बताता नहीं है। तो कहते हैं जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, सो तुम्हारी दृष्टि ना आया। शुक जी के वचन में प्रगट लिखा है, पर तुमको किने ना बताया। कहते हैं जिस, आप लोग कह तो देते हो गोकुल अखंड है, परंतु घटा कहाँ देते हो, यहाँ मथुरा और वृंदावन में, कि यहाँ पर वो लीला हुई थी। लेकिन यहाँ पर तो प्रतिबिंब आ रहा है लीला का, सो तुम्हारी दृष्टि ना आया। ये बात क्या तुम्हें पता नहीं लगी। और सुखदेव जी ने तो बिल्कुल प्रगट ही लिख दिया है भागवत में, परंतु क्या तुमने उस बात को भी कभी नहीं पढ़ा, और पढ़कर कभी संसार को इस ज्ञान से अवगत नहीं कराया। तो कह रहे हैं क्या ये बात तुमको किसी ने भी नहीं बताई कभी भी। जाको तुम सतगुरु कर सेवो, और जिनको संसार में तुम अपना श्रेष्ठ मानते हो, अपने गुरु करके पूछते हो, इतनी बात तो उनको खबर पूछ लो, ये संसार छोड़ चलेंगे अपन। जब ये संसार पांच तत्व का ये शरीर खत्म हो जाएगा और हम हमारा जीव कहाँ जाएगा, तब कहाँ है अपना घर, हमारा घर कहाँ होगा, जहाँ पर हमको अखंड निवास हमारा होगा, हमें वहां से कभी आना जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कोई वहां पर लीला हो कि जहाँ उनके प्रेम में ही मगन हो जाए। ये कभी पूछी जाकर बात, नहीं पूछी तो कहते हैं जो पढ़ने वाले हैं वो पूछे अपने बड़कों से। शब्द की वस्तु सो तो महाप्रलय लीनी, और ठौर बताओ मोहे माही। जाको सुध न आप, और घर की क्यों पार पावेगा सुध। शब्द की वस्तु सो तो महाप्रलय लीनी, कहते हैं जितनी बातें आप बताते हो 14 तबक के अंदर की बात बताते हो, और 14 तबक के अंदर की बात जब महाप्रलय होगी, ये स्वामी जी ने कहा प्रश्न किया था उनसे, हरिदास जी ने हरजी व्यास से, हरजी व्यास से उन्होंने भागवत सुनी थी सुंदर साथ जी। तो उन्होंने ठिकाना, ठौर ठिकाना बताया था, और ठौर बताओ मोही, और मुझको वो ठौर ठिकाना बताओ कि उनका निवास कहाँ है, हमारा कहाँ जाए संसार से, महाप्रलय के होने के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो हरजी व्यास हड़बड़ा गए थे, तो क्या था, ब्रह्मा ने ही नहीं लिखा तो मैं कहाँ से तुमको बताता। और चलिए सुंदर साथ जी, जब महराज ठाकुर अपने भाई के साथ, उनके बड़े भाई उनको कहा करते थे कि
किनसे सुनने जाएंगे? जिनके जिनसे कांजी भट्ट से, जिनसे देवचंद्र जी सुना करते थे भागवत। तुम देवचंद्र जी के पास नहीं जाओगे, तुम कांजी भट्ट के पास जाओ भागवत सुनने। तो तब कितने बाल्यावस्था में ही थे, तब भी महाराज ठाकुर ने जवाब दे दिया था कि अगर उन्होंने हमारे 5-7 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो हम कांजी भट्ट के पास देवचंद्र जी को छोड़कर कांजी भट्ट से चर्चा सुनने लगेंगे। लेकिन कांजी भट्ट ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे सुंदर साहब। ये बात पता है हमको सबको। देखिए सतगुरु देवेंद्र जी उनसे सुनकर उनको ये भी बात पता थी। पात्रता का तोलमोल करके देखिए कि देवचंद्र कहते थे ना कि देवचंद्र को तो भागवत की जड़ पत्ती पत्ती एक एक बात की खबर है। और फिर भी कांजी भट्ट ने कभी भी देवचंद्र जी के पास आकर पूछा नहीं। और अब देवचंद्र जी के जो सानिध्य में आए हैं, इस ज्ञान के सानिध्य में आए हैं, धनी के सानिध्य में आए हैं, वो बाल्यावस्था में बालक कह रहे हैं कि हम कांजी भट्ट से क्या पूछेंगे? 5 तत्व, 3 गुण, और जब ये सब लय हो जाएंगे तो हम इनका सबका विष्णु का कहाँ स्थान होगा? कांजी भट्ट को पता नहीं। महाप्रलय में जब सब चले जाएंगे तो कहाँ इस संसार को बनाने वाले की, रचना करने वाले का घर कहाँ होगा? नहीं जवाब पता। कि वो आदि नारायण सपना देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? अव्यकृत के उसमें माँ का रंग। उनका जब सपना टूटेगा तो 14 लोग महाप्रलय में ले हो जाएगा और वो वहां जागृत हो जाएंगे। इस बात की खबर नहीं है दुनिया में किसी को भी। लेकिन भागवत में वो कहते हैं इशारों में थोड़ी सी बात लिखी हुई है, लेकिन वो बताते नहीं है। 14 लोक का लय हो जाएगा, ये बात वो बता, महाप्रलय में लय हो जाएगा, इस बात को बताते नहीं है। और हमारे जीव की मनुष्य तन हमें किस लिए मिला है? आवागमन से मुक्ति के लिए मिला है। ये भी बात वो नहीं बताते। बस वो कहते हैं कृष्ण जी का नाम रटने से तुम आवागमन मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कौन सा कृष्ण, ये भी बात उनको नहीं पता। जाको सुध न आप और घर की, क्यों पार पावेगा सोई। तो कहते हैं जिनको सुध ही नहीं है, न अपनी न घर की, वो खुद क्या पार पाएंगे और दूसरों को क्या पार कर पाएंगे? कोई आप बड़ाई अपने मुख से करो 100 लाख 1000। अपने मुख से कोई कितनी भी बड़ाई करे, कितनी भी प्रशंसा करे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा फलाना श्रेष्ठ है। दुनिया वाले कह देते ना मेरे गुरु जी, मेरे सतगुरु जी, मेरे ये मेरे वो, मुख से कहने का कोई हाल नहीं। लेकिन जब वो हमें पार ही नहीं करा सकते इस संसार से, तो कितनी भी अपने मुख से बड़ाइयां कर लो। यूजू की बस आई होगी, मना करो आज छुट्टी है यूजू की। हाँ, करो 100 लाख 1000, अपने मुख से कितनी भी बड़ाइयां कर लो, लेकिन कोई मुक्ति दे ही नहीं सकते हो 14 तबक से हमको। परमेश्वर होए कि आप पूजा, स्वयं को परमेश्वर करके पुजवा रहे हैं। दुनिया में देखते हैं ना, मोटी बापू जी को देख लो, ये रविशंकर जी को देख लो, और बताओ कितने आजकल निकले पड़े हैं। रविशंकर जी की इतनी महिमा है, पर सच्ची सुंदर सा जी मैं बताऊं कि केवल हंसते रहते हैं और संसार के फालतू की बातें इधर उधर की, कहीं पर ज्ञान के नाम की बात मुझे तो नहीं समझ में आती। तो कहते हैं परमेश्वर होके अपने को पुजवा तो रहे हैं सारी दुनिया में, पर पाओ नहीं भव पार। परंतु भव से पार होने का उनके पास भी रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है उनके पास। 14 तबक के ज्ञान में उलझा के रख लेंगे हमको सबको। कोई सुध ना पावे या कि ऐसी माया सपरानी। माया कैसी है? छल वाली है। सपरानी मतलब छल वाली। इसकी कोई सुध पा ही नहीं सकता, इसके अंदर हम उलझते चले जाएंगे लेकिन फिर भी हमें पता नहीं लगेगा। आपे प्रभु स्वयं ही भगवान बन के बैठे हैं, खुद ही सेवक बन के बैठे हैं, मांझे मांझ और झानी, और आपस में उलझे बैठे हैं। ये माया ऐसी है जिसने, ऐसी छल वाली है जिसने हमको भी उलझाया हुआ है, दुनिया वाले भी उलझे हुए हैं, और जो गुरु चेला आपस में ठेलम ठेला हो गए।
और नरक में ठेलम ठेला, वो सुनाया करते हैं महाराज जी, वो मुझे तो लाइन भी याद है। तो बाहर भेष देख भुलाने तुम भीतर खोजना। बाहर कितने भी भेष धारण कर ले, कितने भी अच्छे से अच्छे वस्त्र धारण कर ले, टोपियां लगा ले, वो देखते हैं हम जो चुनिया दुपट्टियां डाल डाल लेते हैं, सुंदर सुंदर टोपियां लगा लेते हैं, कहते बाहर कितना भी भेष धारण कर लो आप, वो किस लिए? भुलाने के वास्ते, लोग हमारे बाहरी आकर्षण में उलझ जाएं। बाहर का माहौल इतना अच्छा, लेकिन अंतःकरण में कभी उतर कर तुम भीतर खोजना कीन। भीतर तो जाकर खोज ही नहीं करी, भीतर तो गए नहीं, भीतर से भी परे अंतर में जानना है। बाहर भीतर अंतर, अंतर में तो पहुंचे है ही नहीं, अभी तो वो भीतर ही नहीं उतर रहे हैं। भागवत वचन वल्लभी टीका, तुम या की सुध न लीनी। और भागवत में जो वल्लभाचार्य जी ने जो टीका किया, वो कहते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीका है। उन्होंने उस बात में सबसे सारे रहस्य खोलकर बताए। तो कहते हैं क्या तुमने उसकी भी सुध नहीं ली? ये तो हाथ में वस्त्र, कहूं दूर न दिखाई, तुम देखो खोज विचारी। कहते जरा विचार करके देखना, हाथ में वस्तु हो लेकिन तुम्हें उसका इस्तेमाल करना ना आता हो। कि हमारे हाथ में धन है, हमें खर्च करना नहीं है, कि इस धन को मैं कहाँ पर लगाऊं कि मेरे पास दुगना धन हो जाए, या मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूं कि मुझे सारा सामान भी मिल जाए। तो वो कहते तुमको तो ये पता भी नहीं है, तुम तो इतने इस 14 तबक में डूबे हुए हो, और भागवत कोहड़े के अंदर खुद भी उलझे हुए हो और औरों को भी उलझा रहे हो। साच झूठ को प्रगट पाखो कोई निकसो इन अंधारे। इस 14 तबक के अंधेरे में से साच और झूठ को दूध पानी का निबेरा करके प्रगट परख कर दिखाते हैं, तो भी कोई इस अंधेरे से निकल नहीं सकता। भव सागर और भागवत या की कुंजी एक समान। भागवत ले लो और 14 तबक ले लो, कहते हैं दोनों एक ही चाबी से खुल जाते हैं। ये दो ताले दो दरवाजे, ये दो दरवाजे हैं, एक तो 14 तबक से पार होने वाला, और एक भवसागर से, और भागवत रूपी कोयले से भी पार जाने वाला। दो दरवाजे हैं, लेकिन इन दोनों की चाबी क्या है? एक ही है चाबी। क्या? दो ताले दो दरवाजे, दोनों पर ताला लगा हुआ, भागवत पर भी ताला लगा हुआ, भवसागर से भी पार जाने के लिए ताला लगा हुआ, लेकिन कोई खोल ना सके संसारी। ऊपर सॉरी चौपाई में पूरी पढ़ देती हूँ दोबारा से। भवसागर और भागवत या की कुंजी एक समारी। एक ही चाबी है, भागवत की भी और भवसागर की भी। दिखने में दो दरवाजे हैं, दोनों पर मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास मास्टर की है, और वो दोनों तालों में जैसे लगाते जाएंगे और इनके भेद खुलते चले जाएंगे, इनमें छिपे रहस्य खुलते चले जाएंगे, परंतु कोई खोल ना सके संसारी। संसार का कोई व्यक्ति खोल ही नहीं सकता इसको, चाहे ना संसार वाले कितने भी साधु संत गुरुजन कितने भी सुना ले, जिस पर धनी की कृपा ना होगी, मेहर ना होगी, वो ना खोल पाए। तो कौन है वो? चाबी क्या है हमारे पास? ये तारतम रूपी चाबी। तारतम रूपी चाबी से इन दोनों दरवाजों के ताले हम खोल सकते हैं। हमें पता है कि भागवत में उन्होंने मनुष्य जीवन के आवागमन की मुक्ति का मार्ग बताया, और भागवत में उन्होंने अनन्य प्रेम लक्षणों के बारे में बताया, लेकिन दुनिया वाले नहीं। और तो और सुंदर साची, अब दुनिया वालों को हम क्या कहें? अपने ही संप्रदाय में जहां पर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, 8 दिन का 10 दिन का, 7 दिन की भागवत से चलती है, चलाते हैं। और वाणी में जबकि जितना जितना इस वाणी का मंथन करते चले जा रहे हैं सुंदर सा, उतनी उतनी एक बात गहराई से समझ में आती चली जा रही है कि नहीं कोई दूसरा ग्रंथ और वेद पढ़ने की। स्वतः अपने अंदर धनी के इन वचनों से धनी ने इतनी गवाहियां दी हुई है कि धनी की एक एक गवाही अपने आप सारी बात को खोलती चली गई। किसी और को खुले ना खुले, स्वतः स्वयं को खुल रही है। स्वयं को खुलेगी तो अननेचुरल बात है, आप किसी सामने वाले से बात करेंगे तो उसको भी आप बता पाएंगे, समझा पाएंगे।
ये संसार बड़ा है कोहड़ा, और कोहड़ा भागवत क्या है? संसार तो 14 तबक को ही है। कोहड़ा का क्या मतलब होता है? छल वाला, अपने आप में अंधकार ही अंधकार है। इस अंधेरे से कोई निकल नहीं सकता। और भागवत को भी कोहड़ा कह दिया सुंदर साथ जी। घबराइएगा नहीं। आप प्राणनाथ जी कह रहे हैं, मैं और आप नहीं कह रहे। सुंदर साथ कह रहे भागवत का विरोध करते हैं। भागवत का विरोध नहीं कर रहे हैं आप, राजी महाराज। कि जिनको सतगुरु महाराज के सांचे चरण कमल मिल गए, जिनको धनी की ये वाणी मिल गई, अब वो भागवत में जाकर क्या करेंगे और भागवत सुनकर क्या करेंगे? भागवत कोहड़ा है। कोहड़ा का मतलब पूर्ण अंधकार है। दिया तले अंधेरा है, और हम उस अंधकार में घूम रहे हैं। दिए का क्या मतलब? उसमें इतने से प्रकाश की भी एक एक कण है। उस प्रकाश को हम पढ़ते नहीं, उस अंधकार में बाकी के संसार के कर्म कांडों में इतने उलझे हुए हैं। भागवत की बाकी की तो अंधेरा ही अंधेरा डूबते को और डुबा रहा है। तो कहते हैं ये संसार बड़ा है कोहड़ा, और कोहड़ा भागवत, ए दो एक कुंजी से खोलूं, जो कोई देखूं आगे संत। कहते हैं कोई अगर पात्र होएगा, किसी को आवश्यकता होगी, किसी ने भागवत पढ़कर ये प्रश्न पूछेगा, तब मैं उसको, इंद्रावती जी कहती है, मैं एक तारतम ज्ञान के द्वारा एक कुंजी लगाऊंगी, और उसको कोई एक होगा हरजी व्यास जैसा, जिसने कह दिया कि किसी ने मेरी बात को ना को कभी हाँ नहीं कहा, और हाँ को कभी ना नहीं कहा। उनका अहंकार, वो जो देखिए सुंदर सा जी कितने ज्ञानी थे, कि उनका अपना अहंकार स्वयं के ज्ञान से नहीं टूट रहा था। कह रहे कोई कोई तो आया जो मेरा आके अहंकार तोड़े और मुझे इस पार की बात सुने। हम तो नहीं, उन्होंने कह दिया था ना जब उनके व्रत पे चलाने लगे थे दीपक और गेहूं और दान कराने लगे थे, तो कहते मैं यही, मैं इस इंड का नहीं हूँ। कितनी स्वयं पहचान सुंदर है। और हम तो जिनके घरों में रज्जी वाणी पधराई जाती है, आज भी देखते हैं कर्म कांडों की ऐसी जाली गुथी हुई है, बुद्धि खुलती ही नहीं। फिर कोई मरेगा तो वही दीपक जलाएंगे, वही दिया जलाएंगे, वही गेहूं रखेंगे, वही दान करेंगे। क्या रज्जी महाराज की दी हुई ज्ञान का लाभ? और कुछ होता नहीं है सुंदर सा जी। किस बात का डर और किस बात का भय? जो बात समझ में आ गई उसका तो भय मिट जाना चाहिए, परंतु समझ ही नहीं आई। तो कहते हैं जो कोई देखूं आगे संत। कोई संत तो एक चिंतामणि जी ऐसे निकले थे जिन्होंने कहा था कि या पद को कोई बूझे तो सतगुरु, वो सतगुरु में चेला। कबीरदास जी की उस पंक्ति को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ, उस पंक्ति को। और जैसे ही प्राणनाथ जी ने उन इशारा मात्र किया, चिंतामणि जी ने अपना समूह संपूर्ण समर्पण कर दिया। केशव भट्ट जी को देखिए, ज्ञानी थे। हिम भट्ट जी आए। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ज्ञानी जन नहीं आए हैं। लालदास जी भी कहते हैं भागवत के बड़े पढ़ैया थे। आज तो लेकिन ऐसा कलयुग फैला हुआ है, ना तो कोई किसी को बात कहने की ताकत रखता है और ना कोई सुनने की हिम्मत रखता है। जो कोई खप करे या निद की। खप का क्या मतलब? संसार में कोई जो इस निध, इस खजाने को चाहता है। खप का मतलब चाहना, इच्छा रखता है उसके दिल में कहीं से भी। अभी कल परसों हम कोई बात कर रहे थे, तो की बात रही थी कि भाई जब तक लेकिन जिसको इस संसार में सत्य के खजाने की चाहत होगी, सुंदर सा जी, पॉइंट नोट करें हम सब अपने अपने दिलों में। धाम धनी उसको अपने आप कहीं ना कहीं से संपर्क करके, कोई बहन होगी, कोई भाभी होगी, कोई चाची होगी, कोई मामी होगी, कोई ताई होगी, कोई सखी सहेली होगी। हमारी गलत फहमियां हैं। हमें लगता है कि मैंने उसको ज्ञान दिया, मैंने उसको सत्य बात बताई, आपने उसको गलत बात कह दी। कहाँ जाना है धनी को? जिसके अंदर, वो कहते हैं जो कोई खप करे या निद की, जिसके अंदर चाहना पैदा हो गई कि धनी मुझे इस संसार से मुक्त होना ही होना। धनी आपकी बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई? आप इस वाणी में क्या कहते हो? ये चाहना भी आ गई इस निध को समझने की। सो नाखे आप निघात। वो स्वयं अपना समर्पण धनी के चरणों में, अपने अहंकार का जब समर्पण कर देता है,
स्वयं समर्पित हो गए ना, ये स्वयं समर्पित होना है कि मुझे आप अपना निध खजाना दो। श्री महामती कहे ताए अखंड सुख दीजिए। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, उसको उस अखंड सुख की लज्जत यहाँ बैठे बैठे मिलेगी। टालिए संसारी ताप, संसार की जो अग्नि उसके ऊपर गिर रही है, जिस ताप में वो जल रहा है, उसको इस जल वर्षा, अमृत वर्षा, वाणी की वर्षा से आप ठंडा कीजिए। उसकी तपती अग्नि में, इस रेत रूपी अग्नि में, संसार में, ये 14 तपक कैसा, उन्होंने देवचंद्र जी ने बताया, जैसा रेत का मैदान है। निकल रहे थे ना जब वो 16 साल की आयु में, तो उन्होंने क्या देखा, चारों तरफ रेगिस्तान ही ये संसार क्या रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में चारों तरफ आग ही आग है, एक टीला उठता है इधर से, दूसरा टीला उठता है, मार्ग कोई सुझाने वाला नहीं है उनको। तो इंद्रावती जी उन सुंदर साथ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सुंदर साथ के लिए रज्जी महाराज को कह रहे हैं, सुंदर साथ जी की महामती कहे ताए अखंड सुख दीजिए, जिसके अंदर इस निध को लेने की चाहना है और स्वयं को समर्पण करने की आपके प्रति इच्छा है, अपने अहंकार को वो त्यागना चाहता है, तो धामधनी उनको आप ये अखंड सुख दीजिएगा। और तपती रेत में एक जल की बूंद भी उसके अंदर चली गई ना, इस ज्ञान की रस धारा बह गई, इस प्रेम की रस धारा बह गई। तो प्रेम के द्वारा ये ज्ञान हो जाए सुंदर सा जी, तो बस उसको तो उसका संताप मिट जाएगा, उसकी गर्मी मिट जाएगी, उसके अंदर ठंडक ही ठंडक आ जाएगी सुंदर सा जी। तो प्रकरण 10 चौपाई 100, और मैं अगला प्रकरण नहीं पढ़ रही हूँ। अब सुंदर सा जी अपना अपना विचार कहेंगे। 7:04 हो गए, वैसे तो 7:10 तक चलती है मीटिंग के, 7:20 तक। 7:20 दीदी, 7:20 तक। 7:20 बीस तक, तक अच्छा फिर चलती तो है, 15 मिनट अभी है। 20-15 मिनट है। वो ठीक क्वेश्चन है, मैं आंसर। एक प्रकरण हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। कौन है, कोई बात कहना चाहते हैं? नहीं बस दीदी मैं बोल रहा हूँ तो 15 मिनट है अभी। ठीक है, कौन दूसरे सुंदर सा जी कोई बोल रहे हैं? प्रणाम जी, कौन है? चलिए सुंदर सा जी, ये तीसरा प्रकरण भी पढ़ देती हूँ मैं, क्योंकि राग श्री नट छोटा सा ही 8 चौपाइयों का। तो रेहू नाही सिद्ध साध संतरि भगत नाही, वैष्णव अप्रस आचार। अब आप राजी महाराज अपने स्वरूप की हमको पहचान करा रहे हैं, हम सब सुंदर साथ के लिए प्रकरण बहुत समझने की आवश्यकता है कि किस में मैं नहीं, वो बता रहे हैं मैं किस में हूं, ये बात नहीं बता रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ पर नहीं हूं वो ये बात बता रहे हैं। क्योंकि हम देखा देखी, चीटी हार ऊट कतार सुंदर साथ जी सारे संसार में दौड़े फिरते हैं, इधर भी चल लें उधर भी चल लें, चारों तरफ पूरे हो जाए, हो पत्थर में कर चल। जरा धनी क्या अपने स्वरूप की पहचान करा रहे, देखिए। रेहू नाही, रेहू नाही सिद्ध, जिन्होंने सिद्धियां साध रखी हैं, जो बड़े बड़े वो कहलाते हैं ना तांत्रिक मांत्रिक, उनके अंदर भी मैं नहीं हूँ। बड़े बड़े साधुओं के अंदर अंदर भी नहीं हूँ, संतों में भी नहीं हूँ, भक्तों के अंदर भी नहीं हूँ, ना हूँ वैष्णव, ना मैं ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों के अंदर हूँ। अपरस आचार, जो छुआछूत आचरण में अपने व्यवहार में दिखाते हैं, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। और तो और सुंदर सा जी हमारे निजानंद संप्रदाय में हम भी क्या नाम छुआछूत करते हैं। क्या छुआछूत? आज मेरा 4 दिन मैंने सेवा पूजा नहीं करनी, आज मैंने ये नहीं करनी, मुझे बुखार है मैं नहाई नहीं, मैं नहाया नहीं, मैंने जब तक 4 बार नहा नहीं लेना, कहते हैं मैं इन सब चीजों में नहीं। आत्म से विचार करके देखिए, यदि हम शरीर से बीमार हैं, अभी पहले आगे पढ़ेंगे किस में मैं नहीं। जात, जाति में नहीं हूं मैं, किसी भी 4 प्रकार की जातियां कही हैं, उनमें से न मैं ब्राह्मण में हूं, ना मैं क्षत्रिय में हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र में हूं।
कुटुंब, बड़े कुटुंब वाला है, भाई इसको तो जरूर ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका परिवार बहुत बड़ा है, ये बड़े ऊंचे खानदान वाला है, कुल बड़े ऊंचे कुल खानदान वाला है, बिल्कुल नीच खानदान वाला है। ना ऊंच ना नीच, ना हूं वरण 18, 18 वर्ण में भी नहीं हूँ, इस 14 लोक के अंदर भी नहीं हूँ। रेहू ना ही व्रत, जो लोग व्रत रखते हैं कि हमने अपने आप को संयम सिखाना है, व्रत से संयम नहीं आता। सुंदर साथ जी पढ़ते चलिए, दया, दया किसके साथ करनी? हम कह रहे हैं कि भाई हमने गरीब आदमी जा रहा था, उस पर दया कर दी, उसको रोटी खिला दी। संझा, अगिन कुंड, नाहू जीव जगन, तंत्र न मंत्र, भेष न पंथ, ना हूँ तीर्थ तर्पण। ना तो मैं तीर्थों में हूँ कि आज मैं गंगा जी हरिद्वार चला गया, गंगा जी में नहाया, मैंने तर्पण कर दिया, पिंड दान कर दिया। ना मैं मंत्र में हूँ, ना तंत्र में हूँ, ना मैंने कोई भेष धारण किया है, ना मैं किसी पर्टिकुलर पंथ में नहीं हूँ, ना ही करामात चमत्कार साईं बाबा में भी नहीं हूँ कि केले को सेब बना दिया, इलायची को केला बना दिया। मत अगम निगम, धर्म न कर्म न उन्माद। उन्मान मतलब उसमें भी नहीं हूँ, उन्मान से अंदाजे से कह दिया जैसे कोई बात। सुपन में भी नहीं हूँ, सुषुप्ति अवस्था में भी नहीं हूँ, जागृत में भी नहीं हूँ, तुरिया अवस्था में भी नहीं हूँ। हमको बताए जाते हैं ना सुंदर सा जी, देखिए 9 प्रकार की भक्तियों में तुरिया अवस्था तक पहुंचा जाता है, ज्योति स्वरूप तक। तप न जप न ध्यान, ना मैं तप में हूँ, ना मैं जप में हूँ, ना मैं ध्यान। रेहू ना ही अंग, क्योंकि सुंदर सा जी हम प्रश्न उत्तर पे हैं अपने भागवत, सॉरी, बीतक साहब के प्रश्न उत्तर में। तो उस दिन आया था कि ध्यान जो है अ, इसमें आता है नवदा प्रकार की भक्ति में। तो क्या हम जो मोमिन करते हैं वो ध्यान 14 प्रकार की भक्ति है? देखिए वो क्या कह रहे हैं, तप न जप न ध्यान, रेहु नाई अंग इंद्री ज्ञान, ब्रह्मचारी ब्रह्मांड न लगत वचन। कोई भी वचन कांड से लगता हुआ इंद्रावती जी कहती है मेरे तक नहीं पहुंचता। ना मैं इन अंगों में हूँ, ना मैं इंद्रियों में हूँ, ना ज्ञान में हूँ, ना कहते हैं ना जो हम ब्रह्मचारी हैं, भाई हमें तो आ, ब्रह्म धारण ब्रह्मचर्य किया हुआ है, इसलिए परमात्मा हमें ही मिलेंगे। झूठ झूठ झूठ, गृहस्थी क्यों भी परमात्मा राज्य महाराज मिल सकते हैं। रेहु नाई शब्द, शब्दों में नहीं हूं, सो अहम, जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो तत्व पांच में, इस पांच तत्व में भी नहीं हूं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। ना खट चक्र सिर सब पवन, जो योग साधना करने वाले हैं कहते हैं चक्र, 8 चक्र है, सहस्त्रार, शिरोधार्य, और एक और भी आता है कोई, तो वो 8 चक्रों में भी नहीं हूं मैं, पवन चक्र में भी नहीं हूँ। त्रिकुटी, ये त्रिकुटी, त्रिवेणी, तीनों ही काल में, जहाँ पर 3 नदियां मिलती हैं, तीनों ही काल यानी आदिकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ना अनहद अजपा आसन, कहीं पर भी नहीं, 14 लोक के परे, शून्य निराकार तक कहीं पर भी नहीं है। ना ही रेहू, ना ही नवदा में, नवदा प्रकार की भक्ति में भी नहीं हूँ, मुक्ति में भी नहीं, ना हूँ आवागमन, ना आने और जाने में हूँ, ना मुक्त होकर हूँ। वेद कतेब हिसाब में नाही, ना माहे बाहर ना शून्य, ना मैं अंदर हूँ ना मैं बाहर हूँ, ना मैं शून्य निराकार में हूँ। रेहू ना ही न्यारा, जहाँ हूँ तहाँ नजीक में, ना हूँ उनमें हकार। रेहू ना ही न्यारा, जहाँ हूँ तहाँ नजीक में, ना हूँ उन्मुनि आकार। ना हूँ दृष्टि किन सुनियारी सृष्टि, ना हूँ निराकार। ना मैं दिखाई देता हूँ, ना मैं सृष्टि में हूँ जो कि किसी ने सुन लिया कि वो ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। ना हूँ ना ऐसा है कि मैं, कोई कहे मेरा आकार नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा आकार ऐसा ये भी नहीं है कि किसी ने कोई संसार में दृष्टि में देखा और बता सके। तुम साचे सिद्ध साध भगवत, तुमको वैष्णव साच सकल संसार, भनत महामत, तुम अमर हो या ही में, मैं ना हूं कछु या मिलन। कहते तुम सच्चे सिद्ध हो,
साधु कहलाते हो, भागवतकार कहलाते हो, वैष्णवों ब्राह्मणों, साच सकल संसार, सारे संसार को साच करके देखते हो। इंद्रावती जी उनके भ्रम को तोड़कर भान कर कह रही हैं, तुम अमर हो यही में, तुम इसी में जीवन अपना काटते रहो। मैं निश्चित रूप में इनमें से किसी में भी नहीं हूं। निराधार मतलब निश्चित। भागवत पढ़ने वालों के लिए, भागवत सुनने वालों के लिए सुंदर सा जी ये निश्चित रूप से प्रकरण आज के संदर्भ में हमारे ऊपर बात कही जा रही है, जो निजानंद संप्रदाय में भी भागवत का पाठ लगातार करते हैं और भागवत की गवाहियां दे देकर हमको कचोटते हैं। हमको दुख लगता है। सुंदरसा जी कहते हैं ना कि जो कृष्ण जी की चर्चा करते हैं तो बड़े तीखे वचन हमें दुख देते हैं। तो हमें भी ये वचन दुख देते हैं कि जो भागवत हमने कहा कोई दुख समझा राज जी महाराज कि देखो राज जी का ज्ञान आने के बाद भी हम भागवत पढ़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आप राज जी महाराज कि मैं इस भागवतकारों में तो बिल्कुल भी नहीं भागवत पढ़ने। अब जाओ इनके बीच, रहो इनकी संगत में, सारी जिंदगी रह जाएंगे इनकी संगत में, लेकिन जो खुद ही नहीं जान पाए वो हमें क्या बता पाए। और जिसने जाना है, जिसने धनी के स्वरूप को जाना है, पाया है, समझा है, वो आगे जोड़े तक रह नहीं सकता। मैंने अगर श्रेष्ठ बात ली है तो मैं आपको उस मंजिल तक पहुंचाऊंगी कि नहीं पहुंचाऊंगी जिस मंजिल तक मैं पहुंची। मैं खुद ही नहीं पहुंची तो मैं क्या किसी को बताऊंगी उस मंजिल पर जाए। वो ये बता रही है। अब उन्होंने कह दिया, अभी हमारी अंशु दीदी कह देंगी देखो दीदी लिखा है नेहु नाही मधा में। लेकिन जब इसके ऊपर प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाएगी, धनी से प्रेम करना आ जाएगा। और सुंदर सा जी ये बात हमेशा ध्यान रखें, ये जितने किरंतन के ये स्टार्टिंग के प्रकरण है भागवत के आधार लेकर, जो कि सतगुरु देवचंद्र जी ब्रजराज की चर्चा सुना सुनाकर सुंदर साथ के अंदर जागृति किया करते थे। और तारतम ही केवल उतरा था, मेड़ता तक सूरत आने तक, सूरत से आगे जब मेड़ता में मिले तब उनके अंदर कतेब पक्ष भी खुलना शुरू हो गया। यहाँ लो था ईसे का इलम, कि ईसा का ज्ञान यानी सतगुरुदेव चंद्र जी श्यामा महारानी के द्वारा जितना भी बात कही गई थी उनके अंदर यहाँ पर वो ज्ञान चल रहा। और हिंदू पक्ष से ही चल रहे थे और उनको रास्ते में मिलते भी हिंदू पक्ष वाले थे। तो प्राणनाथ जी के अंदर जैसा जैसा सामने कोई व्यक्ति मिलता वैसी वैसा ही आवेश स्वरूप से वाणी उतरती चली गई। तो अपने सुंदर साथ भी कोई ऐसा थोड़े है कि भटके हुए सुंदर साथ का ही भागवत सुनने, भाई जिनको असल का ज्ञान ही नहीं मिला, संसार उस समय तो बिल्कुल भी जाहिर नहीं था, तो भागवत सुनने वाले ही लोगों को। अब देवचंद जी का भी तो जीवन काल यही निकला कि ब्रजराज चर्चा सुनकर आंखों में अश्रुधार बहा करती थी, परंतु समझ नहीं आता था कि कहाँ, और जो सुनाने वाला था उसको भी पता नहीं होता था कि कहाँ की बात। लेकिन उनका अंकुर एक्चुअल में रोता था। सामने वाले की वाणी चर्चा में इतना दम नहीं था जितना उनका अपना अंकुर प्रस्फुटित होने के लिए रोता था कि भाई मेरे को कोई बात और है जहां तक मंजिल तक नहीं पहुंचा। तब हार के धनी विचार्या मैं क्यों छोड़ू अपनी अरदान। वहां धनी ने आकर साक्षात दर्शन देकर उनको समझ आ गई कि इससे आगे का ज्ञान ही नहीं है, तो देवचंद्र जी को ज्ञान कौन देगा, अब मुझे स्वयं चलना पड़ेगा। जब तारतम बीज वचन करे सुंदर साथ, उन्होंने तब आकर जब देखा अब संसार में इसको आगे का ज्ञान कोई और दे ही नहीं सकता, अब मुझे स्वयं चलकर बतानी होगी। तो सुंदरता जी हमारे लिए तो ये बड़ी हंसी विषय है कि हमें धामधनी ने ये वाणी भी दे दी और फिर भी हम भागवत सुने या भागवतकारों की चाटुकारिता करें, उनके आगे पीछे दौड़े, उनके बड़े बड़े जन्म मनाए। इतना भारी जन्मदिन मनाया कि पूछो ही मत। और किन के बीच में अपने घर अपने इतना बड़ा जयपुर में स्थान होते हो, लेकिन कहाँ जाके मनाया, अग्रवाल समाज में जिनके बीच में भागवत की जाती। तो अपना कहीं ये ना हो जाए सुंदर साथ जी कि दूसरों को देने के चक्कर में हम अपने मूल ज्ञान से भी, मूल से भी छूट जाए। वहां भी कुछ ना मिले, यहाँ भी नहीं, आगे दौड़ पीछे चौड़। आती है देखते हैं, पता लगती है बातें, खबर आती रहती है, हैरान भी होते रहते हैं। लेकिन ठीक है, धनी का काम है
क्योंकि अभी ये भी प्रश्न कर रहे हैं। इसी में अपनी बीतक साहब के प्रश्न उत्तर में जो हम आज करेंगे, कि उन्होंने कहा कि कजा कजा कौन करेगा, न्याय कौन करेगा। तो उसके उत्तर में तीन प्रश्न, तीन जवाब दिए हैं। तो उन्होंने कहा सत्य और असत्य का निर्णय केवल और केवल वचनों के माध्यम से हम कर पाएंगे, बाकी ना समझ में आए तो लीव इट, बेटर है कि उसको छोड़ देना समय पर अच्छा। लेकिन यहाँ पर ये बात आप राजीव महाराज कह रहे हैं, इस उनके दावे के दावा लेकर मैं कहती हूँ कि भागवत को करना निराधार है, निश्चित रूप से कोई लाभ नहीं देगा। जो वाणी धनी के चरणों से जुड़ गया, वचनों से जुड़ गया, उसके ऊपर तो एक अक्षर भी असर नहीं है। बाकी सुंदर सा जी आप सब समझदार हैं, हम क्या किसी को कोई बात समझाए। जो धनी आप समझा रहे हैं, अगर धनी के समझाए हुए वचन नहीं समझ में आते, तो हम तो उनके चरण की धूलि के, नख के नूर का एक किरण भी नहीं है। उनकी ज्योति की एक किरण है हम, तो बस उनके वचन अगर सुंदर साथ को समझ में आ जाए, तो बस हमारा तो बेड़ा पार है, नैया पार। हमें धनी एक दिन अपने चरणों में जागृत कर ही लेंगे, ये निश्चित बात है। सबको छोड़ देना है उन्होंने। हाँ सुंदर साथ जी, आपको क्या कहना चाहेगा? 7:19 हो गए, लो जी। 7:20, 1 मिनट रह गया। कोई बात 1 मिनट में कहना चाहे तो सुंदर साथ जी कह सकते। कल का जो प्रकरण सुंदर साथ जी आ रहा है ना, बड़ा अच्छा आता है कि विचार और विवेक से जब तक कोई बात हम नहीं मंथन करते हैं, वाणी मंथन क्यों इतना जोर दिया जाता है, ये बात आज राज समझ में आएगा हमको सबको, कि मंथन करने से अपने अंदर खुलासे होते हैं, दूसरों को खुलासे करने बंद कीजिए। अपने को पहले खुलासा कीजिए, अपने जीव का कल्याण कीजिए। थोड़े से हम स्वार्थी बने, अपने हमें क्या शौक पड़ जाता है, हम दूसरों को बताने के लिए चलते हैं। दूसरे को क्या बताएंगे जब तक हमको खुद को खुलासा नहीं है। तो स्व विवेक जागृत करें हम अपना, सतगुरु महाराज की कृपा से जिनको नहीं मिले हैं वो चाह रखे, दिल में इच्छा रखे, धनी उनको स्वयं आकर तेरे धनी तो आप मिले, तुझे क्यों ना भयो करार, ऐसे करके चुपाई आती है कि हमको स्वयं ही धनी ढूंढते, धनी हमको ढूंढ रहे हैं सुंदर सा जी, हम धनी को नहीं ढूंढ रहे हैं। या हम सोचे हम किसी को किसी के साथ जुड़वा रहे हैं, हम किसी को किसी के साथ बांध रहे हैं, नहीं कोई किसी को बांध धनी आप स्वयं हमको ढूंढते हुए हमारे घर तक आके हमको निकाल रहे हैं। बस इतना ही सुंदर सा जी आज चरणों में आपके स्वीकार करें। कल फिर मिलते हैं प्रातः।